जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, क्या आप भी मानते हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं? संगत जी, यहाँ तक कि जब हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे को ब्लेस कर रहे होते हैं। आज का जो ये शुक्राना सत्संग है, इसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी साक्षात रूप में हमारे अंग संग हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग एक ऐसे परिवार का है जो एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से हिमाचल जा रहे थे और जो गाड़ी चला रहे थे वो एक बहुत ही अनुभवी ड्राइवर थे। सब कुछ संगत जी ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का जो ब्रेक है वो फेल हो गया। वो एक पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ थे। ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन संगत जी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। परिवार के सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। ठीक उसी पल संगत जी, संगत अंकल बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए दिल से गुरुजी को याद किया और कहा, गुरुजी अब आप ही बचा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। और जैसे ही उन्होंने संगत जी गुरुजी का नाम जपा, उनका नाम लिया, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गाड़ी अचानक अपनी स्पीड कम करने लगी और एक जगह पर रुक गई, जहां पर खाई बहुत गहरी नहीं थी। संगत जी, सभी लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का जो एक टायर है वो पूरी तरह से पंचर हो चुका था और उसकी जगह एक बड़ा सा पत्थर था जो टायर को रोक रहा था। जब उन्होंने गाड़ी को आगे पीछे करके देखा तो वो पत्थर अचानक से हट गया और गाड़ी फिर से आगे लुढ़कने लगी। वो संगत जी तुरंत वहां से बाहर निकले और दूर जाकर खड़े हो गए। वो ये देखकर चौंक गए कि गाड़ी सीधी खाई में जाकर गिरी। उस परिवार के अंकल बताते हैं कि वो पत्थर कहाँ से आया नहीं जानते, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो पत्थर और कोई नहीं, उनके गुरुजी थे। संगत जी कहते हैं ना कि अगर उस दिन गुरुजी नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। संगत अंकल का ये कहना है कि अगर उस दिन गुरुजी ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। उन्होंने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है जो मैंने आपको इन शॉर्ट में सुनाया है और इसका सार यही है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बुरे समय में हमारे कर्मों को कटवाते हैं और हमें कितनी बार जो हमें पता भी नहीं होता, वो हमें जीवन दान देते हैं। यहाँ तक कि जब हमें नहीं पता होता संगत जी, वो हमें ब्लेस करते हैं। तो इस सत्संग में गुरुजी ने एक पत्थर के रूप में आकर अपने भक्त को, उनके परिवार को ब्लेस किया, उनको नया जीवन दान दिया, उनकी जान बचाई और ना जाने बहुत बड़े संकट को कटवा दिया। तो ये हमें सिखाता है कि हमें गुरुजी पर अपने विश्वास को अटूट रखना चाहिए और हर मुश्किल में हमें सिर्फ उनका नाम जपना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है और गुरु जी से यही अरदास है कि जो भी संगत आज के सत्संग को सुन रही है, जिसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, गुरु जी महाराज आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाओ, सबके कष्टों को दूर करो और अगर आप उनकी परीक्षा ले रहे हो तो आप उनको हिम्मत दो कि वो डगमगाए ना, उनका विश्वास अटल रहे। और संगत जी, आप भी हिम्मत ना हारे, अपने विश्वास को पक्का रखें, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा और जब गुरुजी उजाला करते हैं तो वो फिर परमानेंट करते हैं। वो आपकी झोली में खुशियाँ परमानेंट देते हैं। तो अपने रब का शुक्राना करो, उनका नाम जप करो और अपने कर्मों पर ध्यान रखो। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, जिसके कर्म चंगे हैं उसका फिर जीवन चंगा है।
तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखो, जितना आप जिसकी सहायता कर सकते हो करो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई बेजुबान जानवर। कभी किसी को ना सताओ, ना दुःख दो और ना ही किसी को बुरा-भला बोलो। तो संगत जी अगला सत्संग अब हम सुनते हैं जो गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से गुरुपा के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने जो पूरे परिवार के साथ हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, अपनी बहन को और हम पूरे परिवार को। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया था कि हम मम्मा का चेकअप करवाने डेली आ रहे हैं। तो उसी के साथ गुरुपा ने हम पूरी फैमिली को भी अपने बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है। तो हम सब गुरुपा के पहले दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद ही हम मम्मा के चेकअप के लिए जाएंगे। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने हमें बुलावा भेजा है। तो इसलिए हम उनके दर्शनों के लिए डेली आए थे। तो अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि हमारी जो है 27 ऑफ जुलाई को ट्रेन थी दिल्ली के लिए, राजधानी एक्सप्रेस। तो संगत जी, हम जब घर से निकले तो हम पूरे टाइम पर ही नियर अबाउट जो गुरुपा ने टाइम प्लेस किया है, हम उसी टाइम पे 7:15 पे ही हम घर से निकले। तो संगत जी, क्या हुआ कि जब हम स्टेशन पे पहुँचे, उससे पहले हमें कोई भी मैसेज रेलवे की तरफ से नहीं आया था। बट जैसे हम स्टेशन पे पहुँचे नियर अबाउट हम 8:15 जो है 8:30 हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे संगत जी। तो उसी टाइम संगत जी हमारे फ़ोन पे मैसेज आया कि ट्रेन जो है वो 3 आवर्स लेट है। तो मतलब जो हमारी ट्रेन का टाइमिंग था वो 9:20 था, बट वो 3 आवर्स लेट, मतलब कि वो 12:20 रात को हो गया था उसका टाइमिंग। तो ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि कभी राजधानी एक्सप्रेस कभी लेट होती है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ट्रेन में कुछ ख़राबी है तो इसलिए वो ट्रेन लेट हो गई है। तो संगत जी, अब हम वहाँ से अपने घर वापस तो आ नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि चलो हम जो डिनर है वो वहीं पे कर लेंगे, अपनी गाड़ी पे बैठ के, जो पार्किंग में हमने लगाई हुई थी। तो संगत जी, जब हमने डिनर करने के लिए गए तो वहाँ से जब हम 12 o'clock जब हम स्टेशन पे आए तो संगत जी, ट्रेन तभी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी। और इतने ज़्यादा पैसेंजर जो थे सब लोग परेशान हो रहे थे और हमें भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मम्मा को इतनी देर तक हम कैसे बिठा के रखेंगे। ऑलरेडी हमने 3 घंटे मम्मा ऑलरेडी बैठ चुके थे और मम्मा ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब हम स्टेशन पे आए तो ट्रेन जो है वो फिर भी मतलब 12:30 हो गया, 1 o'clock हो गया संगत जी। ट्रेन का कोई पता ही नहीं था, ना ही कोई अनाउंसमेंट्स हो रही थी, ना ही कुछ शो कर रहे थे वो, और ना ही जो है वो रेलवे वाले कुछ बता रहे थे संगत जी। इतनी देर तक क्या हुआ कि मैंने अपना इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन किया, क्योंकि हम लोग परेशान तो हो रहे थे। तो इतनी देर तक मुझे गुरुपा का, जैसे मैंने इंस्टाग्राम अपना ओपन किया तो उन्होंने मुझे एक मैसेज जो मेरे को आया गुरुपा का, वो ये आया कि ये देरी आपके लिए भलाई ही है। ये मतलब लेट अगर हो रहे हो तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है। तो जब मैंने गुरुपा का ये मैसेज देखा और मैंने अपने सब फैमिली वालों को बताया तो हम थोड़े से रिलैक्स हो गए कि ठीक है, शायद से गुरुपा कोई हमारा कष्ट काट रहे होंगे, इसलिए जो ट्रेन है वो इतनी लेट हो गई है।
पर संगत जी इतनी ज़्यादा लेट कि 1 ओ क्लॉक 1:30 तक ट्रेन का कुछ भी पता नहीं था। हमें पता नहीं था कि ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी भी या नहीं आएगी, पर इतना था कि अगर गुरुपा ने मुझे ये मैसेज भेजा है तो इसका मतलब लेट अगर हो रहा है तो उसमें भी गुरुपा की कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कोई हमारा गुरुपा कष्ट कटवा रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब 1:30 हुआ तो क्योंकि जहाँ पे हमारा जो कोच था, वो कोच के पास जहाँ पे हमारा कोच का नंबर शो हो रहा था, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ संगत जी कि वहाँ पे शो होने लगा कि ट्रेन जो है, ट्रेन की जो नंबरिंग और जो ट्रेन का जो कोच के नंबर्स हैं वो शो होने लगे। तो जब हमने अपना नंबर देखा तो हम उसी साइड चले गए, पर वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब 1:30 हो गया, अभी तक ट्रेन का कुछ पता ही नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी है, हम कैसे मम्मा को खड़ा रखेंगे। तो इतनी देर तक क्या हुआ कि एक सरदार अंकल आए, तो वो हम कहीं उनके पास नहीं गए संगत जी, हम आराम से खड़े हुए थे, हम सब फैमिली वाले थोड़ा वरीड हो रहे थे। हम खुद तो संगत जी हमें जितनी देर तक मर्जी खड़े रखो, पर जब आपके साथ कोई पेशेंट होता है संगत जी तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मम्मा की। पर गुरुपा ने अपनी बहन को इतनी ज़्यादा हिम्मत दी कि उनको वो आराम से, हम लोग फिर भी थक रहे थे पर उन्होंने हमें एक बार भी नहीं बोला कि मैं थक रही हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला। वो जो उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो दे रहे थे वो गुरुपा ही दे रहे थे। तो समझ तो हमें आ रहा था कि कुछ ना कुछ संकट जो है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, जो गुरुपा हमें उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी एक सरदार अंकल भी मैं नहीं बोल सकती, एक सरदार भैया आए, वो हमें उन्होंने पास किया और उन्होंने बोला कि ट्रेन अभी नहीं आएगी, ट्रेन 2 बजे से पहले नहीं आएगी, रात के 2 बजे से पहले। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा ये जो भैया बोल के गए हैं, कहते 2 बजे से पहले नहीं आएगी। तो अब जब उन्होंने बोला 2 बजे से पहले नहीं आएगी, तो हम लोग और ज़्यादा कि अभी चलो ठीक है 30 मिनट्स और हम वेट कर लेते हैं, जहाँ हमने इतना वेट किया। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब 2 ओ क्लॉक हुए ट्रेन तभी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। तो जब ट्रेन नहीं आई तो जो सारे के सारे पैसेंजर थे वो रेलवे अथॉरिटी के पास गए, क्योंकि संगत जी जो भी रेलवे अथॉरिटी के पास जा रहा था वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ हमें टाल रहे थे कि अभी आएगी, 5 मिनट्स के बाद आएगी, 10 मिनट्स के बाद आएगी, उसमें कुछ ख़राबी है, बस यही हमें जो है वो बोल रहे थे। कोई भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो जब वो जितने भी ज़्यादा पैसेंजर थे वो सब जो है रेलवे अथॉरिटी के पास चले गए और वहाँ पे उन्होंने हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। जब पैसेंजर बोलना स्टार्ट हुए नियर अबाउट उसके 5 मिनट्स के बाद ही जो है वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ गई और वो 2:30 रात के संगत जी 2:30 के करीब जो है वो ट्रेन जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन से जो है वो स्टार्ट हुई संगत जी। तो पता नहीं क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि ये 3 दिन बहुत भारी हैं, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो बहुत बड़ा संकट था, जो नेगेटिविटी थी हम पूरे परिवार के ऊपर, वो गुरुपा ने हमें वहाँ पे रुकवा के हमें वो देर हमारा जो हम वेट किया जो हमने ट्रेन का, तो वो गुरुपा ने हमारा बहुत बड़ा जो है वो कष्ट काटा। क्योंकि जब गुरु हम टेंशन ले रहे थे तो उसी टाइम मुझे जब गुरुपा का मैसेज आया तो हम लोग थोड़े से टेंशन फ्री हो चुके थे कि अब ये गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें जब गुरुपा की रज़ा में ही राज़ी रहना है। बट वही बात है संगत जी कि थोड़ा सा मम्मा की हेल्थ को लेके हम परेशान हो रहे थे, पर वो भी हम ऐसे ही, क्योंकि संगत जी बीइंग हमें एज जो है उनके बच्चों को तो अपने पेरेंट्स की टेंशन होती है जब उनकी हमें पता है कि हमारी मम्मा बीमार हैं। बट संगत जी पर गुरुपा ने मेरी मम्मा को, अपनी बहन को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोग थक चुके थे पर मेरी मम्मा में कोई भी टायर्डनेस, कोई भी कुछ नहीं था। और हमें ये टेंशन हो रही थी कि अभी ट्रेन 2:30 स्टेशन से
चली है तो वो डेली कब पहुंचेगी, पता नहीं हम बड़े मंदिर जा भी पाएंगे मम्मा को लेके कि मम्मा थक ना जाए या कुछ ना हो जाए। पर संगत जी मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल नॉर्मल रहे। और उसके लिए हम गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। हम नियर अबाउट स्टेशन पर मतलब ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हुई थी पर ट्रेन ने हमें फिर भी टाइम पे पहुंचा दिया। नियर अबाउट 10 o'clock के करीब हम पूरे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने हर पल हमारी रक्षा की है और आप हर पल अपनी बहन के साथ रहे हो। बहुत 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, जो नेगेटिविटी थी हमारे ऊपर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई संगत जी। हम जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे वहाँ से हमने मेट्रो के लिए जाना था। तो जब हम मेट्रो के लिए गए संगत जी, इतनी ज़्यादा इतनी गंदी वाली नेगेटिविटी थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना गंदा कोई हमारे पीछे लगा हुआ था। बट गुरुपा ने हमें फ़ील हो रहा था संगत जी, हर पल फ़ील हो रहा था कि गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी हम इतनी बार डेली आए हैं, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ऐसा हो। और जितने भी पैसेंजर रेलवे स्टेशन पे खड़े थे वो भी बोल रहे थे कि इतनी फॉग होती है, इतना कुछ होता है, कभी राजधानी एक्सप्रेस कभी लेट नहीं होती है और राजधानी एक्सप्रेस कभी ऐसा करती नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम वो भी अपनी लाइफ में देख रहे थे। और मैंने भी जितना भी अभी ट्रैवल किया है कभी सुना ही नहीं है कि राजधानी कभी लेट होती है। बट ये सब गुरुपा की प्लानिंग थी कि गुरुपा को ही हमारा कष्ट कटवा रहे थे। तो संगत जी जब हम मेट्रो स्टेशन से जब हम अपने होटल के लिए जा रहे थे, गुरुग्राम जो है मेट्रो स्टेशन से जब हम अपने होटल के लिए जा रहे थे संगत जी, उस टाइम पे क्या हुआ संगत जी कि जिस ऑटो में हमने 2 ऑटो किए हुए थे संगत जी, उसी जिस ऑटो में संगत जी मम्मा बैठी हुई है उस ऑटो का संगत जी टायर पंचर हो गया। और उस ऑटो वालों ने हमें नहीं बताया कि टायर पंचर हुआ है, वो टायर पंचर के साथ साथ ही चल रहा था। पता नहीं कोई और बड़ा कष्ट था कि क्या हो जाता, क्योंकि उस ड्राइवर ने हमें बिल्कुल इन्फॉर्म ही नहीं किया कि टायर पंचर हुआ है। हमें लग रहा था कि ऑटो कुछ हिल रहा है, पर उस ड्राइवर ने कुछ नहीं हमें बताया। और पिछले वाला ऑटो जो था वो सही था जिसमें बाकी फैमिली वाले बैठे हुए थे, पर जिस ऑटो में संगत जी मम्मा बैठे हुए थे वो ऑटो टायर पंचर हो गया। और उस ड्राइवर ने हमें बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया। जब हम अपने होटल के बाहर पहुँचे तो हमने उससे जब उसने हमें खुद से बताया कि टायर पंचर हो चुका था, मैं फिर भी लेके आ गया आपको यहाँ पे। तो मेरे भाई ने बोला कि टायर पंचर था तो आप वहाँ पे रोक देते, हम दूसरा ऑटो कर लेते, टायर पंचर के साथ अगर कुछ हो जाता, क्योंकि संगत जी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और इतने ज़्यादा खड्डे थे रोड पर। तो बट वो भी गुरुपा ने हमारी रक्षा की है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि बस जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो रखी थी कि जब हम दिल्ली पहुँचे ना तो बस वो नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई संगत जी। उसी बीच क्या हुआ कि जब हम होटल में पहुँचे तो हम तीनों भाई बहनों के बीच में संगत जी झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। मतलब हमें नहीं पता क्या हो रहा था। और सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर हावी थी कि मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, इतनी ज़्यादा मैं गुस्से में थी और सबसे इतनी ज़्यादा रूड बात कर रही थी संगत जी। और वो इतना ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी संगत जी। हम मम्मा का चेकअप करवाने आए हैं और हम खुद ही तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मैं सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी संगत जी। तो फिर हमने जो भी है अपना, हमें पता था कि जो बड़े मंदिर की टाइमिंग है आज 8 o'clock तक की होती है, 7:45 तक की होती है। बट हमें था कि हम मम्मा को कुछ ब्रेकफास्ट करवा दें और उसके बाद ही हम जाएंगे। तो हमारा तो फास्ट था मंडे का संगत जी। पर संगत जी इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ कोई हमारे पीछे लगा रखा था कि हमें गुरुपा से मिलने ही नहीं दे रहे थे संगत जी। क्योंकि हम तो डॉक्टर को दिखाने आए नहीं थे। हमने तो घर से सबसे पहले जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी हमने तो यही बोल के स्टार्ट की थी कि गुरुपा आपका बुलावा है, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
तो प्लीज़ हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलना, और आप ही हमारे दर्शन, आप ही अपने दर्शन हमें करवाओगे। तो मतलब कि कोई नहीं चाहता था कि हम गुरुपा से मिलें। तो संगत जी फिर से जब हमने हम नियर अबाउट 5 o'clock, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें होटल पहुंचते पहुंचते, और मम्मा को लंच करवाते करवाते, क्योंकि मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उनका इतनी देर तक एम्प्टी स्टमक रहना अच्छा नहीं था। बट उसमें भी संगत जी जब हम अपने गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से जब हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन में पहुंचे संगत जी, वहाँ से भी हमने जब ऑटो लिया, तो जिस ऑटो में मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई और मेरी चाची बैठे हुए थे, और दूसरे वाले ऑटो में मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे संगत जी। उसी बीच क्या हुआ कि ऑटो चल रहा है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब हमें 7 जो है वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे ही बज चुके थे। और उसी बीच क्या हुआ कि मेट्रो स्टेशन पे जब हम पहुँचे, तो मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो भी स्लो हो गई, और उसमें भी उन्होंने बोला कि कुछ गड़बड़, कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी मेट्रो में, कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी संगत जी वहाँ पर। तो जब हम गुरुपा से मिलने जा रहे थे, तो मेट्रो, जब हम मेट्रो पे बैठे, तो मेट्रो पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मेट्रो रोक दी संगत जी इन बिटवीन। तो फिर हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या हो रहा है हमारे साथ, कि हम जब से हमने घर से हम चले हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, पता नहीं कौन सा कष्ट है, कौन सी चीज़ है जो हमें गुरुपा से मिलने ही नहीं जाने दे रही है संगत जी। तो उसके बाद जो है वो हम, जब मेट्रो स्लो हुई तो वो हार्डली 10-15 मिनट्स हम और ज़्यादा लेट हो गए, और हम मेट्रो छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे हम नियर अबाउट 7:10 पे हम पहुँचे संगत जी। और 7:10 पे मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम टाइम पे बड़े मंदिर पहुँच पाएंगे और मम्मा को लंगर प्रसाद खिला पाएंगे, क्योंकि हमारा गुरुपा ने ये पहले से, जब से अब हम मम्मा को चेकअप करवाने आते हैं, तो हम गुरुपा पहले मम्मा को लंगर प्रसाद करवाते हैं, एंड उसके नेक्स्ट डे ही उनका टेस्ट होता है संगत जी। बट संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही हम ऑटो लेने के लिए पहुंचे संगत जी, हमारी दूसरी फैमिली के मेंबर्स जो थे वो तो आगे वाले ऑटो में चले गए, बट हम लोग जब पीछे वाले ऑटो में बैठे हुए थे, जिसमें फिर से मम्मा, मैं और मेरा भाई और मेरी चाची बैठे हुए थे संगत जी, थोड़ी देर तक वो ऑटो वाला चला और वो ऑटो वाला रुक गया। जब हमने उसको पूछा कि क्या हुआ, कहता मेरा टायर पंचर हो गया है। हम मतलब फिर से मैं और मेरे भाई मम्मा एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, आज गुरुपा तो कोई बहुत बड़ी परीक्षा हमारी ले रहे हैं, बट हमें संगत जी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम गुरुपा के बड़े मंदिर पहुंच पाएंगे। इन बिटवीन क्या हुआ कि हम दूसरा, वो कहता ऑटो वाला कि ऑटो से उतरो, भी मुझे ऑटो भी नहीं लेके जाना है। तो हमें था कि हम दूसरा ऑटो जल्दी लें और बड़े मंदिर पहुँचे, बाहर से दर्शन होंगे पर हम गुरुपा के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे गुरुपा की मर्ज़ी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि हम दूसरा ऑटो हायर करने लगे, तो हमें इमीडिएटली दूसरा ऑटो मिल भी गया। और उसके बाद जो जिस ऑटो पे हम आए थे, उस ऑटो वालों ने संगत जी हमसे कोई पैसे नहीं लिए। हम उसको ढूंढे पैसे देने के लिए, बट वो हमें नहीं मिला। और जब हम अपने दूसरे वाले ऑटो में बैठ के गए, तो हमने देखा कि वो ऑटो वाला जो है वो साइड पे लगा हुआ है, और उसने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे संगत जी, कि यहाँ तक कि मुझे पैसे दे दो, कुछ भी नहीं संगत जी। ऐसे लग रहा था कि गुरुपा ने उसको स्पेशली भेजा था कि इनका कष्ट यहीं पे कट जाए। और जब हमने दूसरा ऑटो हायर किया, और जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, तो हमने जब उनको कॉल किया, तो वो कहते कि हम पहुंचने वाले हैं अभी। तो तो मैंने कहा ठीक है, हम शायद से ना पहुंच पाए, हम बाहर से गुरुपा के दर्शन कर लेंगे। तो इतनी देर तक मेरी बहन का दोबारा से कॉल आया, तो उसने मुझे बोला कि नहीं, आज मैंने सेवादार अंकल से पूछा, वो बोलते हैं कि आज जो बड़ा मंदिर है वो 8:30 तक ओपन रहेगा। तो संगत जी, गुरु इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बड़ा मंदिर की जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड होती है। तो 7:45 मंडे को बड़ा मंदिर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है।
पर उस दिन संगत जी पता नहीं क्या था, हम इतने ज़्यादा लेट थे, हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे। पर गुरुपा ने टाइमिंग बढ़ा दी और वो बड़े मंदिर की टाइमिंग जो है वो 8:20 कर दिया। हम बहुत पीछे थे संगत जी, हमें नहीं पता था, पर इतना विश्वास था कि अगर टाइमिंग चेंज हुई है तो गुरुपा तो आज अपने दर्शन तो करवाएंगे ही करवाएंगे और अपनी बहन को ब्लेस तो करेंगे ही करेंगे संगत जी। तो हम जो दूसरे ऑटो में गए संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं गुरुपा की एक एक ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ हुआ। तो संगत जी क्या हुआ कि जब हम दूसरा ऑटो लेके पहुँचे तो नियर अबाउट हम 8:20 संगत जी जो है वो बड़े मंदिर पहुँचे। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा को पता था तो उन्होंने अपना टाइमिंग जो है वो 8:30 कर दिया और अपनी बहन को अपने पास बुलाया और अपने दर्शन करवाए और अपनी बहन को ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने मेरी मम्मा का, जो अपनी बहन का कटवाया, हमारी पूरी फैमिली का कटवाया। गुरुपा जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी हमने वहाँ पे गुरुपा के दर्शन किए, गुरुपा ने अपनी बहन को अपने दर्शन करवाए, अपने पास बिठाया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए वहाँ पर, तो लंगर प्रसाद के लिए जैसे ही गए तो वहाँ पर जहाँ पे मेरी मम्मा बैठी हुई थी, तो वहाँ पर मम्मा के साथ जो है, क्योंकि मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा अपनी बहन को अच्छे से ब्लेस करना प्लीज़ उनकी, क्योंकि संगत जी जब हम घर से निकले थे फ्राइडे से तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही थी कि हमें बहुत डर लग रहा था इस बार टेस्ट करवाते हुए। गुरुपा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, गुरुपा पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, पर फिर भी संगत जी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था संगत जी कि पता नहीं इस बार इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जब से हमने सोचा कि मम्मा का टेस्ट करवाने जाना है तो बहुत डर लग रहा था संगत जी इस बार टेस्ट करवाते हुए। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मम्मा लंगर प्रसाद के लिए बैठे हैं और उस टाइम मंडे को जो है वो खीर और मालपुए का प्रसाद था, तो मम्मा के साथ एक सेवादार अंकल आके बैठ गए और उन्होंने पूरा मम्मा के साथ बैठ के, जब वो बैठे हुए थे क्योंकि मैं मम्मा के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, तो मम्मा के साथ ही एक सेवादार अंकल, आज तक मैं बहुत बार बड़े मंदिर गई हूँ पर मैंने नहीं देखा है कि कोई सेवादार अंकल जो है संगत के साथ बैठ के जो है लंगर प्रसाद करते हैं, मैंने नहीं देखा है। शायद से गुरुपा की कुछ ब्लेसिंग्स होंगी इसमें। तो संगत जी वो सेवादार अंकल आए, वो जहाँ मेरी मम्मा बैठे हुए हैं वो भी उनके पास में आके बैठ गए और वो लंगर प्रसाद करने लगे। तो जब वो बैठे तो मैं तो समझ चुकी थी कि ये तो गुरुपा ही आए हैं आज अपनी बहन के साथ बैठ के अपनी बहन को ब्लेस करने आए हैं। तो गुरुपा जी बहुत बहुत शुक्राना। मम्मा ने और संगत जी एक और चीज़ हुआ कि इतने दिनों से जो मम्मा की डायबिटीज़ है, जो शुगर है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। पूरा 1 मंथ हो गया जब से गुरुपा का बर्थडे हुआ है तब से मम्मा की जो शुगर है वो 200 क्रॉस ही आ रही है, कभी कम हो ही नहीं रही है। तो जब बड़े मंदिर गए हम तो हम सबको एक एक मालपुए का जो है वो प्रसाद मिला। मेरी मम्मा और मेरे भाई को 2 मालपुए का प्रसाद मिला। तो जब उनको 2 मिले तो मैं समझ चुकी नहीं, आज तो गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी मम्मा को मिल रही है। गुरुपा आज अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिले हैं तो उनसे खाया नहीं जा रहा था। मैंने बोला नहीं मम्मा, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आपको खानी है। गुरुपा ने आपको 2 दिए हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। जो आपकी डायबिटीज़ इतनी देर से कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो संगत जी कि जब हमने वो किया, प्रसाद खाया मम्मा ने, तो हम बाहर निकले तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जी अपनी बहन को ब्लेसिंग्स देना और अपनी बहन के अंग संग रहना। और आज क्योंकि हमें ऐसे जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। हम नहीं भी मांगते हमें फिर भी मिलती है। पर इस बार संगत जी जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले
हमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मेरी बहन बोलती ठीक है, जैसे गुरुपा की मर्ज़ी। तो गुरुपा की हमें ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं कल से। जो ट्रेन लेट हो रही है, जो हमारे बार बार टायर पंचर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो गुरुपा ये ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं ना, तो वो हमारे अंग संग ही हैं। तो इतनी देर मेरी बहन बोलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मेरी बहन बोलती मैं ऑटो देखती हूँ, कोई ऑटो होगा तो मैं आप सबको बुलाती हूँ, मम्मा को यहीं पे बिठाओ, जहाँ पे जोड़ा घर है वहीं पे बिठाना। तो मेरी बहन ऑटो देखने के लिए गई, तो वहाँ पे एक ही ऑटो था जो मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहा था। तो उसमें जो है एक अंकल और एक आंटी बैठे हुए थे। तो संगत जी, तो मेरी बहन ने फ़ोन किया कि आप जल्दी आ जाओ, ऑटो वाले भैया वेट कर रहे हैं और उसमें एक और कपल बैठा हुआ है, तो आप जल्दी से आ जाओ। संगत जी, जैसे हम उस ऑटो में बैठे, जो वहाँ पे एक अंकल और एक अंकल जो थे, और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड अंकल बैठी हुई थी। तो संगत जी, वो जो अंकल थे वो मेरी मम्मा को ना बार बार देख रहे थे और हमें देख रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, बट हम लोग जानते नहीं थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं की। बट इन बिटवीन क्या हुआ संगत जी, जैसे ही हम वहाँ से बड़े मंदिर से बाहर निकले, वैसे ही इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, इतनी ज़्यादा, मतलब गुरुपा ने अमृत वर्षा जो है, और उस अमृत वर्षा में हम तो ऑटो में बैठे हुए थे, वो ऑटो के अंदर भी बारिश का पानी आया और गुरुपा ने हम सबको ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बट संगत जी, एक मन में था कि इस बार बड़े मंदिर से हमें कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिली है। इतनी देर तक क्या हुआ कि जो अंकल और जो उनकी फ्रेंड अंकल बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो है वो कुछ बात करने लगे, और बात करने के टाइम पे उन्होंने उनकी आपस में बात हो रही थी। तो मैंने जो है सुना कि जो वो अंकल बैठे हुए थे, तो वो एक्चुअल में कौन थे कि वो बड़े मंदिर के सेवादार थे, उनकी मंडे की सेवा होती है। तो वो आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने उनकी बात सुन ली, और मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि ये जो अंकल बैठे हुए हैं, ये बड़े मंदिर के सेवादार हैं और ये मंडे की सेवा करते हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा आप सेवादार हो? तो वो कहते हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2000 जो है वो 20 से 19 में मैं जुड़ा था, और 20 पता नहीं 21 से वो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो गुरुपा ने उस टाइम पे भी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। जब भी हम गाड़ी में बैठ रहे थे, तो गुरुपा साक्षात खुद उस ऑटो में आके बैठ गए और हमारी रक्षा की संगत जी। क्योंकि हम जिस भी ऑटो में बैठ रहे थे, कुछ भी बैठ रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी संगत जी। हमको बता नहीं सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ रास्ते में। तो गुरुपा खुद उस ऑटो में आके बैठ गए। और इतने देर तक क्या हुआ संगत जी कि अभी हम जब वो उन्होंने बोला कि अपनी जब उन्होंने बात बताई, तो मैंने गुरुपा का मन में शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आप खुद। मैं तो समझ चुकी थी कि ये कोई नहीं है, ये गुरुपा ही आए हैं, क्योंकि हमारी पूरी रक्षा के लिए गुरुपा खुद आके बैठ चुके हैं। अब इस ऑटो को कुछ नहीं होगा, क्योंकि संगत जी हम जिस भी ऑटो में बैठे थे उसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। इतनी देर तक क्या हुआ कि वो जो आंटी सेवादार अंकल के साथ आई हुई थी, तो उन्होंने वो ना कुछ उनको दिखा रही थी कि ये मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो वो बहुत सुंदर जो चीज़ थी, हमें नहीं पता था संगत जी वो क्या है, ब्रेसलेट है या लॉकेट स्वरूप है, कुछ भी नहीं। वो हम क्योंकि इतने क्लोज तो हम बैठे नहीं थे, बट हाँ वो जब दिखा रही थी, सेम ही ऑटो में थे, तो वो हमने देखा। तो मेरे बहन कहती यार इनको कितनी अच्छी चीज़ मिली है, जहाँ तो ब्रेसलेट होगा यहाँ तो लॉकेट होगा। मैंने कहा हाँ। इतनी देर तक संगत जी क्या हुआ कि ऑटो वालों ने हमें जो है एक मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पीछे हमें खड़ा कर दिया कि बहुत बारिश हो रही है, जब बारिश रुकेगी मैं तभी ऑटो चलाऊँगा, और आप तब तक बैठे रहो, अगर आपको जाना है तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, आप पैदल जाओ। तो हम इतनी बारिश में तो जा नहीं सकते थे, ना वो उतरे गाड़ी से ऑटो से, ना हम उतरे। तो इसी बीच जो है हमारी बात होने लगी। तो वो हमसे पूछते कि आप कहाँ से आए हो? तो हमने बोला कि हम जम्मू से आए हैं। तो
जब हमने उनको बोला आप जम्मू से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट बड़े मंदिर आए हो? तो हमने बोला हाँ, हम बड़े मंदिर आए हैं। तो इन बिटवीन मैंने उनको बताया कि हाँ, हम मम्मा के चेकअप के लिए आए हैं, और फिर उसके बाद ही हम पहले बड़े मंदिर आते हैं और फिर हम मम्मा का चेकअप करवाने जाते हैं। तो इतनी देर तक जो ऑटो वाले भैया थे, उनको बुलाया गया, तो हम चले गए। तो वो जो सेवादार अंकल बैठे हुए थे, तो जब मैंने उनको बोला कि मम्मा के चेकअप के लिए आए हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेहर करेंगे। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली, क्योंकि संगत जी मैं तो समझ ही चुकी थी कि वो गुरुपा ही आए हैं, और वो उन्होंने जब ये चीज़ बोली ना कि गुरुजी आपकी मम्मा पे मेहर करेंगे, तो मैंने कहा हाँ। मैंने उनको शुक्राना किया कि शुक्राना। तो इतनी देर तक जो उनके साथ आंटी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जो सेवादार होते हैं वो गुरुजी के सब रूप ही होते हैं, वो गुरुजी किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली ना, तो मुझे और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि वो उस टाइम पे गुरुपा ही हमारे साथ बैठे हुए थे और हम सबकी रक्षा कर रहे थे। पहले तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जो हमें गुरुपा से मिलने नहीं दे रही थी, कि उनको ये था कि गुरुपा के पास ना जा पाए। पर गुरुपा तो गुरुपा है ना, गुरुपा ने अपनी बहन को अपने पास बुलाना था, तो उन्होंने टाइम ही एक्सटेंड कर दिया, जो बड़े मंदिर की टाइमिंग थी वो एक्सटेंड कर दी। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली, तो मैंने मन में शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी, जब हम मेट्रो स्टेशन पे जाने लगे, तो वो मेरी मम्मा को देखते ही जा रहे थे, वो सेवादार अंकल। वो मम्मा मम्मा पीछे थे, तो मम्मा को देख रहे थे। और उन्होंने जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जब एक्सेलेटर पे चढ़ने लगे संगत जी, उन्होंने लिटरली मम्मा का हाथ पकड़ लिया और मम्मा को खुद चढ़ाया एक्सेलेटर पे। और जो उनके साथ आंटी थी, उन्होंने भी मम्मा का हाथ पकड़ा और एक्सेलेटर पे चढ़ाया। मतलब वो मम्मा को छोड़ ही नहीं रहे थे संगत जी। और पूरा मम्मा का ऐसे ध्यान रख रहे थे कि जैसे गुरुपा ही साक्षात आए हुए हैं और मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी। मैं आपको वो चीज़, मतलब मैं वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तो वो जैसे मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, तो बोलते कि हमारे पास कार्ड बना हुआ है, आप टिकट ले लो। तो मेरा भाई टिकट लेने के लिए गया। इतनी देर तक वो अपना जब बैग चेक करवा रहे थे, वो अचानक से भाग के आए। उन्होंने मम्मा के हाथ में एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से कुछ हाथ से मम्मा को कुछ दे दिया। और जब उन्होंने मम्मा के हाथ में कुछ दिया, तो मैंने देखा कि उनके भी जो है हाथ में जो है वो ओम बना हुआ है संगत जी। मुझे तो पहले से ही था कि ये गुरुपा ही आए हैं किसी न किसी रूप में। जैसे वो बात कर रहे थे, इतने पोलाइट, इतने काइंड, तो ये कौन कर सकता था? ये गुरुपा ही थे उसी टाइम पर संगत जी। अभी भी मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब उन्होंने मम्मा को कुछ दिया, तो उनके हाथ में भी ओम बना हुआ था। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, टेंशन मत लो। और वो हाथ में देके उन्होंने मम्मा को एक बार देखा, हम सबको देखा, और वो चले गए। और मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला कि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। क्योंकि संगत जी हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था, मैं रोक के ये शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली थी, तो मैं ब्लेसिंग्स खुशी से शेयर करना चाहती थी। पर पता नहीं मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे हैं जब मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, हाँ, जब उन्होंने ये चीज़ बोली और वो चले गए, तो जब हमने खोला, तो वो इतना सुंदर वाइट पर्ल में ब्रेसलेट जो हमें मिला, जो मेरी मम्मा को मिला। और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा अभी पहन लो ये ब्रेसलेट। वो इतना सुंदर ब्रेसलेट है संगत जी, जो गुरुपा ने अपनी बहन को दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बहन को ब्लेसिंग्स देने के लिए। क्योंकि मैं और मेरी बहन बोल रहे थे कि इस बार हमें बड़े मंदिर से कुछ ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं, पर जब साक्षात गुरुपा हमारे साथ थे उस ऑटो में, तो वो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती है हमारे लिए। तो गुरुपा हमारे साथ साक्षात बैठे हुए थे, हमारे साथ थे बिल्कुल। और उन्होंने अपनी बहन को ब्लेसिंग्स भी दी उस ब्रेसलेट स्वरूप में। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट था, कोई बहुत बड़ा संकट था जो आपने हमारा कटवाया है,
और अपनी बहन की रक्षा की है। संगत जी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बस वो संडे और मंडे वाला दिन इतना ज़्यादा भारी था हमारे लिए कि हम जहाँ भी जा रहे थे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। तो जब से गुरुवा हमारे साथ ऑटो में बैठे हुए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हम पूरे टाइम पर अपने होटल पहुंच गए। हमने वहाँ पे जो है वो डिनर किया। और जब हम घर पे पहुँचे, होटल में पहुँचे, हमने मम्मा की जो शुगर टेस्ट की संगत जी, वो इतनी खीर और मालपुए खा के आए हुए थे, तो मम्मा की शुगर बढ़नी चाहिए थी, जो बिना खाई इतनी ज़्यादा 251 231 इतनी ज़्यादा हो रही थी। पर जब घर आए, होटल में आए, तो मम्मा की शुगर बिल्कुल नॉर्मल 161 शुगर आई संगत जी। तो हम मतलब हमें पता तो है ही है कि ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुपा का लंगर प्रसाद, ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है। तो उसके खाने से तो कुछ भी, जितनी बीमारियां हैं वो दूर होती है। बट संगत जी, जब रात का डिनर हुआ, सुबह मम्मा के टेस्ट के लिए हमने जाना था। तो उस टाइम पे भी क्योंकि संगत जी क्या होता है कि घर से ही मम्मा का ऑलरेडी कैरेटीन बढ़ा हुआ आया है जो सीबीसी रिपोर्ट में। और जब मम्मा की सुबह हमने शुगर टेस्ट की, मम्मा की शुगर फिर से बढ़ गई थी। वो थी 231। तो जब 251 थी, पता नहीं 231 थी, ऐसे ही थी संगत जी। तो हम लोग फिर से टेंशन में आ गए। बट मैंने अपने पापा को बोला, पापा नहीं, जब तक मम्मा जाएंगे टेस्ट करवाने, मम्मा की शुगर कम हो जाएगी। तो संगत जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मेरी मम्मा, उसके बाद मम्मा नहाए हैं, और उसके 1-2 घंटे के बाद, यहाँ तक हमने घर में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब मम्मा की शुगर 200 प्लस आती है तो मम्मा की शुगर कम नहीं होती है, हमें मम्मा को इंसुलिन लगाना पड़ता है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने सेकंड टाइम मम्मा की शुगर टेस्ट की संगत जी, उस टाइम पर मम्मा की शुगर कितनी आई, 161। मतलब हम लोग शॉक में थे कि ये शुगर, क्योंकि मुझे तो विश्वास है मेरे गुरुपा पे, मेरी पूरी फैमिली को विश्वास है गुरुपा पे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बट जब वो 251 शुगर आई ना, गुरुपा ने फिर परीक्षा ली कि अब मैं देखता हूँ कि कितना विश्वास है। हमने अपना विश्वास नहीं डोला, और मेरी मम्मा का विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मेरी शुगर बिल्कुल कम आएगी। जब 161 शुगर आई तो हम रिलैक्स हुए कि नहीं, अब टेस्ट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाके फिर भी हमें थोड़ा सा था कि 150 प्लस है, बट पता था कि अब वहाँ पे जाके गुरुपा देखेंगे और गुरुपा नहीं करना, अगर यहाँ पे कम आई है तो वहाँ पर भी कम ही आएगी, वो गुरुपा ही कम लेके आएंगे। तो संगत जी, जब वहाँ पे टेस्ट करवाने गए, तो वहाँ पे जब मम्मा का स्कैन होने लगा तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इनका कैरेटीन ज़्यादा है, तो हम लोग अभी स्कैन नहीं करेंगे। आप जिस डिपार्टमेंट पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से कुछ लिखवा के लाइए, अगर वो एग्री कर रहे हैं देन वी विल डू द टेस्ट। तो मैंने अपनी बहन को बोला, अपने भाई को बोला कि कुछ भी नहीं करना है, बस गुरुपा का नाम ले और चले जा, वहाँ पे देख ले डॉक्टर क्या बोलते हैं। जब वहाँ पे गए संगत जी, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने ये चीज़ बोली कि कुछ नहीं है, आप करवाओ टेस्ट। जब उसने ये चीज़ बोली ना, आप करवाओ टेस्ट, हम, पता था कि गुरुपा ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, गुरुपा तो अपनी बहन के साथ है ही हैं। संगत जी, जब टेस्ट करवाने गए, एक और गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरी मम्मा को मिली कि जब मेरी मम्मा वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए गए, वहाँ पर फिर से मम्मा की जो शुगर टेस्ट हुई, वो कितनी आई संगत जी, वो और कम आ गई, वो आ गई 144। मतलब मेरी मम्मा को गुरुपा ने अपनी बहन को जो है वो 4 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब मम्मा घर से निकले थे टेस्ट करवाने के लिए, उसी टाइम होटल के गेट के बाहर जैसे ही वो ऑटो का वेट कर रहे थे, उसी टाइम 007 वाली जो है वो गाड़ी वहाँ से गई, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स मम्मा को उसी टाइम से मिलना स्टार्ट हो गई थी। और जब मम्मा वहाँ पे जब शुगर दोबारा से टेस्ट हुई,
तो जब 144 जब मम्मा की शुगर आई, तो जब मेरी बहन ने बोला कि 144 आई है, तो मैंने बोला कि नहीं, अब गुरुपा की ब्लेसिंग्स मम्मा को मिल चुकी हैं। अब गुरुपा खुद वहाँ पे साक्षात विराजमान है। गुरुपा ही अपनी बहन का टेस्ट करेंगे और गुरुपा ही अपनी बहन की रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल लेके आएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, हर पल साथ देने का शुक्राना, हर पल अपनी बहन के अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना। हम जहाँ पर भी थोड़ी सी टेंशन लेते हैं, आप उसी टाइम हमारी टेंशन दूर कर देते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। लव यू मेरे गुरुपा जी। संगत जी, जब टेस्ट करवा के आए, उस दिन ट्यूसडे था, तो जैसे ही मम्मा घर पर आए, तो क्योंकि वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो इसलिए वो थोड़े से अपने आप को वीक फील करते हैं। तो वो आए और आके जब उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं अभी आज ठीक हूँ मैं, तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो हम लोग थोड़े से, बट संगत जी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आते हैं, गुरुपा पे तो 110% पूरा भरोसा है कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर है वो गुरुपा देख रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो मुझे इतना पता है कि कोई भी भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता है। तो मेरी मम्मा तो गुरुपा की बहन है, तो सबसे पहला रिश्ता तो मेरे गुरुपा का है हमसे पहले। तो वो अपनी बहन को कभी दुखी तो देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो उनके कष्ट कटवा रहे हैं, वो हमें पता है, बट बिल्कुल छोटे में कष्ट कटवा रहे हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी पेन नहीं होता है। अगर कहीं पर पेन होता भी है ना, वो बेयरेबल होता है संगत जी। हमने अपनी मम्मा को बहुत पेन में देखा है, बहुत ज़्यादा। वो बताती नहीं थी, बट हमने देखा हुआ है, हमने फील किया है। पर जब से गुरुपा गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं, तो सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, वेडनेसडे को हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपकी रिपोर्ट रेडी नहीं है, आपकी रिपोर्ट थर्सडे को मिलेगी। संगत जी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब से हम दिल्ली पहुँचे हुए थे, हम तीनों भाई बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, तो हमारी मम्मा परेशान हो रही थी, पर हम कंट्रोल नहीं हो पा रहा था संगत जी, पता नहीं क्या था। तो थर्सडे को जब मम्मा की रिपोर्ट आई, तो मम्मा की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी मेजर इश्यूज़ नहीं है। बस इतना सा बोला कि जो उनकी बोन्स हैं वो वीक हो रही हैं, उस पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो वो भी मुझे पता है कि जिस हिसाब से हम जम्मू से आए थे, उस हिसाब से हमें बहुत डर लग रहा था कि रिपोर्ट में क्या होगा। तो गुरुपा ने जो भी बड़ा कष्ट था वो छोटे में कटवाया। डॉक्टर ने सिर्फ इतना सा बोला, कोई मेजर इशू नहीं है, सिर्फ जो है उनके बोन्स थोड़ी वीक हो रही हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। उनको ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में मत बैठने दो, ज़्यादा देर तक मत बैठने दो। तो इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में कटवाया है संगत जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं पूरे संगत परिवार से सॉरी बोलती हूँ। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो रूहानी आंटी जी प्लीज़ सॉरी, एंड गुरुपा जी प्लीज़ सॉरी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा जी, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी, उसके लिए सॉरी संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मम्मा, हमने था कि हम थर्सडे को भी बड़े मंदिर जाएं, पर संगत जी उस दिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो था वाटर लॉगिंग हो गया था कि जैसे हम रोड पे जा रहे थे तो वो हमारे नियर अबाउट हमारे हाफ लेग्स तक पानी पहुंच चुका था। और आई थिंक गुरुपा ने उस टाइम पे जो अपनी बहन को नहीं बुलाया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मम्मा भी डर रहे थे कि, कहते कि मैं कैसे जाऊंगी इतनी बारिश में, और पानी इतना ज़्यादा है कि हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पे खड्डा है या कहाँ कैसे चलेंगे हम। तो उस वजह से मम्मा पापा और चाचू चाची नहीं गए बड़े मंदिर, बट हम तीनों भाई बहन और मेरे चाचू की बेटी, हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो
उसी बीच क्या हुआ संगत जी कि जब जाने से पहले क्या हुआ, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि हम तीनों भाई बहन के बीच में फिर से जो है वो झगड़ा स्टार्ट हो गया। इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे थे। और फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी वो मेरे ऊपर थी कि मैं इतनी रूड और इतनी बदतमीज़ी से अपने भाई बहनों से बात कर रही थी। मैं उनकी कोई बात ही नहीं सुन पा रही थी और बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। और फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी बदतमीज़ी से इनसे बात कर रही हूँ, तो सॉरी मेरे गुरुपा जी कि मैं आज पूरे संगत परिवार के सामने और आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट नहीं हो पा रहा था संगत जी कि बिना मतलब के ही हम तीनों भाई बहन के बीच में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो गया। और फिर एट लास्ट क्या हुआ कि जब मैंने गुरुपा को सॉरी बोला तो मेरे भाई ने बोला कि अभी लेट हो जाएगा, अगर जिसने जाना है बड़े मंदिर वो चलो, मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी, हम रेडी हुए संगत जी। जैसे ही हम बड़े मंदिर के लिए अपने होटल से बाहर निकले, उसी टाइम पे 777 और 777 की हमें ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो गई। बहुत बारिश हो रही थी संगत जी उस दिन थर्सडे को दिल्ली में। तो जैसे ही हम छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे संगत जी, इतनी जल्दी उस दिन सब काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे थे, हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हम कब छतरपुर स्टेशन पहुँचे। और वहाँ से हमें इतनी जल्दी जो है वो ऑटो भी मिल गया। और जो ऑटो वाला भैया मिला वो भी इतना अच्छा, और उसने हमें, ट्रैफिक बहुत था बट उसने हमें इतने शॉर्टकट वे से कहीं गली गली से हमें जो है वो बड़े मंदिर पहुँचाया। और हमें जाते टाइम नंदी महाराज के दर्शन हुए। मतलब 777 777 की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर हावी थी। और आपने बहुत ज़्यादा मेरी रक्षा की है संगत जी, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तो आपके अंदर बहुत गंदे थॉट्स आते हैं, गंदी गंदी बातें आती हैं संगत जी। बट उनसे मुझे मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर के, गुरुपा ने मैं चाहती थी, क्योंकि आज तक मैं कभी भी जो गुरुपा का जो, जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप है, जहाँ गुरुपा की गद्दी लगी हुई है, तो मैं आज तक कभी भी वहाँ पर नहीं बैठ पाई हूँ। हमेशा मैंने वहाँ पे दर्शन बाहर बैठी हूँ, पर उधर कभी नहीं बैठ पाई हूँ संगत जी। मैं सिर्फ गुरुपा से ये चाहती थी, गुरुपा प्लीज़ मुझे अपने पास 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए बिठा दो, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने मन में ये बोलते जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो उस दिन जो था वो संगत को जो है जो मंदिर के अंदर भी ज़्यादा देर तक मतलब निकालते जा रहे थे, दर्शन करवा रहे थे और निकालते जा रहे थे। पर संगत जी क्या हुआ, जब हमारी टर्न आई तो वहाँ पे जो है वो जो पूरी संगत को रोक दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे खड़े होके आराम से दर्शन करो। तो जो मैं वही बात है ना कि अगर गुरुपा की बेटी गुरुपा से कुछ मांगती हैं तो गुरुपा उनको विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए बिना गुरुपा इमीडिएटली वो चीज़ दे देते हैं। तो मैंने अपने गुरुपा से बोला था कि प्लीज़ मुझे अपने पास बिठाना। तो गुरुपा ने मुझे 5-10 मिनट से भी ज़्यादा वहाँ पे अपने पास खड़ा रखा। और मैंने गुरुपा से ढेर सारी बातें की, गुरुपा से सॉरी बोला, और गुरुपा ने भी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने पास खड़े होने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया। घर में तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ गुरुपा से, डेली बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। बट मंदिर में मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं गुरुपा के पास बैठूं और गुरुपा से ढेर सारी बातें को करूं। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने इस पूरी जर्नी में आपने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपनी बहन की रक्षा की, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। जब मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ
कि जब इतनी लेट ट्रेन आई तो हम गुरुपा से घर से ये बोल के गए थे कि आप हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही रहना और हमारे साथ बैठना। तो संगत जी क्या हुआ कि जिस कोच में हम बैठे हुए थे, तो उसी कोच के जो सामने वाला जो था सीट थी, वो बिल्कुल खाली थी संगत जी, कोई भी नहीं था। तो वो गुरुपा ही थे हमारे साथ, हमारी रक्षा कर रहे थे। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो गुरुपा अच्छे से जानते हैं। पर वो गुरुपा हमारे साथ गए संगत जी, हमारे साथ बैठे हुए थे और हमारी अंग संग रक्षा की है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब फ्राइडे को हमारी ट्रेन थी तो गुरुपा ने उधर भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि हमारा जो कोच था वो B7 था संगत जी। और गुरुपा उस टाइम पर भी हमारे साथ थे। और एक और संगत जी हमारे साथ हुआ, एक और गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दी। हम जिस टाइम पर अपने घर से निकले थे 7:10 7:15 पर संगत जी, उसी टाइम पर गुरुपा ने हमें वापस अपने घर पे पहुंचाया, सेम टाइमिंग संगत जी। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये गुरुपा ही कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा जी। हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं गुरुपा जी। अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाए तो हमें अपना नादान बच्चे समझ के माफ़ करना, और जैसे आप अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है वैसे ही अपनी बहन की बाँह पकड़ के रखना। अभी रक्षाबंधन आ रही है गुरुपा जी, तो आप जानते हो कि आपकी बहन का कोई भाई नहीं है, आप ही हो गुरुपा जी। आप ही उनके भाई हो, आप ही उनके सब कुछ हो गुरुपा जी। तो प्लीज़ आप अपने घर आना, और अपनी बहन, आपकी बहन आपका बहुत बहुत वेट करेगी संगत जी गुरुपा जी। तो प्लीज़ आपकी बहन ने आपके लिए राखी भी ले रखी है। वो बड़े मंदिर आपको देना चाहती थी, पर आपने नहीं बुलाया था तो इसलिए वो नहीं आ पाई थर्सडे को। तो अभी रक्षाबंधन वाले दिन आपकी बहन आपका वेट करेगी गुरुपा जी। तो प्लीज़ अपनी बहन के पास आना, और जैसे आपने उनकी बाँह पकड़ी हुई है वैसे ही पकड़ के रखना संगत जी गुरुपा जी, प्लीज़। और अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, आपकी इस बेटी से कुछ भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो अपनी बेटी को माफ़ करना और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहना गुरुपा जी। और संगत परिवार जी, अगर आपकी इस जम्मू की बेटी से कुछ भी गलती हुई हो, कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हों, तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ करना। और मैं पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा मेरे से बोला गया हो जो नहीं बोलना चाहिए, और गुरुपा से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जो चीज़ अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला है उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड और जो बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है उसके लिए भी मैं पूरे संगत परिवार से और अपने गुरुपा से और रूहानी आंटी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा जी, अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत परिवार जी, एंड सॉरी मेरे गुरुपा जी। थैंक यू गुरुपा जी।